नानों ने दूर से मेरी छुट्टियां पकड़ ली। फिर आगे आगे मैं और पीछे पीछे मेरी नानो, भाग भाग के सारी छत पे घूम घूम के फिर उन्होंने जैसा ना बचपन में चकावे डालते हैं, मेरी नानों ने मुझे आगे से लिया और मुझे पकड़ लिया। उन्होंने फिर मेरी खूब छुट्टियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको खैर खैरियत से रखे, खुश और खुर्रम रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमेशा अपने बच्चों पे सलामती दे और हमें अल्लाह पाक अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल है मांझी अरफन मौला, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपको अपने बचपन की एक बात सुनाने जा रही हूँ। तो अब इसी तरह मैं बचपन का वाकया आपको सुनाने लगी हूँ। छुट्टियां थी, मैं नानी के घर गई हुई थी। नानों को हम बेजी कहते थे। तो उनकी जो था, हमारा तो वैसे घर जो था वो ऐसे यानी कि सिंगल स्टोरी था घर, लेकिन हम नानों के घर जो था वो डबल स्टोरी था, ट्रिपल स्टोरी था। तो जब हम जाते थे बहुत शौक होता था कि हम छत पे जाएं और जाके वहाँ चारपाइयाँ गर्मियों में बिछी होती थी तो हम वहाँ बैठ के खाना खाएं। तो वैसे भी वो वहाँ ऊपर ही जाके खाना खाते थे। तो उस वक्त जो था ना, वो लोगों के घरों में मग होते थे, मग जिसे कहते हैं, चाय वाला मग नहीं, वो एक कमरे के वो सीन के ऊपर एक मग रखा होता था ताकि जब बारिश आए तो तभी पता चल जाता था। और उसके अलावा एक और ये उठाते थे सारे, मतलब उस वक्त के लोग, कि एक रस्सी के साथ एक बास्केट या कोई प्रात वगैरह उसको बांध देते थे किसी तरह, मतलब तो वो ना ऊपर सीढ़ियों के रास्ते से चीजें ले जाने की बजाय एक ऊपर चला जाता था बंदा या औरत जो भी थी, तो वो नीचे ना उस टोकरी को, इतनी भी छोटी नहीं थी। एट्थ के पेपर दे के मैं बोर्ड के एट्थ के पेपर दे के मैं गई थी नानों के घर छुट्टियों में। तो मुझे बड़ा शौक आया कि ये ऊपर जाके ना हम खाएं और लेकिन लेके नीचे से ही ऐसे रस्सी के साथ ऊपर लेके जाओ। तो मेरी नाना ने कहा कि नहीं, बेजी ने कहा कि नहीं, तो मुश्किल हो जाएगी, तुमसे नहीं खींचा जाएगा। मैंने जिद की तो खैर उन्होंने उस बास्केट में चावलों की टोकरी देगची रखी और मैं राम 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 से ऊपर ले गई। उस दिन मेरी नानों ने आलू गोश्त बनाया हुआ था और साथ वाइट चावल थे। चावल तो ऊपर चले गए और उसके बाद उसके बाद वो तो हम थोड़ा सा समझ गए होंगे। मेरी नानों ने कहा कि ये नीचे से ले जाओ देगची ऊपर। मैंने कहा नहीं, मैं इसी में रख के राम नाम से ऊपर ले जाऊंगी। तो मेरी नानों ने बहुत रोका, मैं नहीं माज आई। तो मेरी नानों ने इस टोकरी में ना वो सालर वाली देगची आलू गोश्त की गरम गरम रखी। तो जब मैं ऊपर तक पहुंच गई ना, तो एकदम वो जो कुंडा है ना, वो रस्सी जो है ना वो उसके साथ लगी। किसके साथ लगी, बहरहाल वो देगची जो थी ना वो उलट गई सालन वाली। वो सीधा नीचे मेरी नानों के कपड़ों पे, इतना शुक्र है उनका सर बच गया, उनके पास आके सीधी गिरी और सारा सालन, वो सारा, वो आज तक वो वाकया मुझे याद है। फिर मेरी नानी माशाल्लाह काफी हेल्दी होती थी, मेरी तरह, मेरे से भी ज्यादा होती थी। तो उन्होंने 1 मिनट में वो दूसरी मंजिल पे पहुंच गई। फिर क्या था, फिर तो आपको पता ही है फिर क्या हो रहा था। हालांकि मैं नानों के घर गई हुई थी, जितना प्यार था वो सारा खत्म हो गया। तब तो फिर मेरी नानों ने जैसे ही बड़ी हुई तो मेरी छुट्टियां शुरू कर दी। तो 8th क्लास में तो मेरे इतने इतने लंबे बाल और 2 छुट्टियां थी। बस दूसरे मारने वालों को तो बड़ा ही फायदा मेरी छुट्टियां का था। वो मेरी नानों ने दूर से मेरी छुट्टियां पकड़ ली। तो फिर मेरी नानो 1 सेकंड में ऊपर पहुंच गई। वैसे उनसे चला नहीं जाता था, इतनी हेल्दी थी। फिर आगे आगे मैं और पीछे पीछे मेरी नानो, भाग भाग के सारी छत पे घूम घूम के फिर उन्होंने जैसा ना बचपन में चकावे डालते हैं, मेरी नानो ने मुझे आगे से लिया और मुझे पकड़ लिया। उन्होंने फिर मेरी खूब चुटियां घुमाई। ये मेरी चुटियां जो 2 थी ना, बड़ा ही फायदा हुआ जो जिन्होंने मुझे मारना होता था। तो फिर बहरहाल
غصہ ان کا نکل گیا. پھر میں بھی بالکل ناراض ہو گئی کہ مجھے اتنی مار پڑی ہے. اب میری نانو بھی ڈر گئی, تو یہ ان کو ساری میری رپورٹ پہنچا دے کہ مجھے مار پڑی ہے. خیر پھر میری نانو نے مجھے منا لیا, پھر میں نے بھی کہا کہ اب میں نے تو ادھر رہنے کے لیے آئی ہوں, چلو میں مان گئی. بہرحال یہ بات یہ ہے کہ آج کل کے بچے کو اس طرح مار سکتے ہیں, ایک تھپڑ نہیں لگا سکتے آج کل کے بچوں کو. تو آج کل آپ نے دیکھا اس زمانے میں اور اس زمانے میں کتنا فرق ہے. آج کل کے بچوں کو تو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے, کیونکہ پھر وہ تو بالکل ہی سیریس ہو جاتے ہیں, جیسے پتہ نہیں ہمارا فرض ہی نہیں ہے ان کو کچھ کہنا. تو آج کل سب بچوں کا یہی حال ہے. تو بہرحال پہلے زمانے کی پہلا زمانہ کیا تھا, کوئی 1960 کی بات تو نہیں ہے, یہ میرے اپنے زمانے کی بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. مجھے ایک دم یاد آ گیا, میں نے کہا چلے میں کچھ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی ہنسا لوں. فنی سی باتیں ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ہر ایک عورت کے ساتھ مطلب جیسے اب ہم ماں جی بن گئے ہیں, تو جب ہم بچپن میں تھے ہمارے ساتھ بڑے واقعات سب کے ساتھ ہوتے ہیں, کسی کو یاد رہتے ہیں کسی کو. مجھے یاد آ گئی ہے آج یہ میری اپنی پرانی کہانی, تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. تو ہنسی والی بھی ان باتوں سے انجوائے ضرور کیا ہوگا, تو کرنا بھی چاہیے. کہ دیکھیے اب ماں جی اب ہم کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہ کرے, بچہ اس طرح کی حرکت نہ کرے, لیکن اپنے زمانے میں ہم نے بھی بہت کچھ کیا ہوا. تو بڑے واقعے میں نے آپ کو سنائے ہیں, پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بہت سے واقعے اپنے اسکول کے اپنے گھر کے سارے سنائے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس فنی ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے, تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور میری طرف سے خدا حافظ, السلام علیکم.